अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी इलेक्शन और ट्रंप से मुतालिक मुशाहिदा दुरुस्त साबित हुआ। पाकिस्तान में दोस्त की रिहाई के लिए अमेरिका से कॉल आ सकती है। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद का बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ बोले, पाकिस्तान से ट्रंप का एक ताल्लुक रहा है जो अब भी कायम है। उन्होंने काफ़ी अजियत बर्दाश्त की लेकिन वो डटे रहे। बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक पेशगोइयाँ करने वालों को वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का भरपूर जवाब। बोले, बाज़ अफराद का कहना है कि अमेरिका से कॉल आने की देर है, पाकिस्तान के इनकार की जुर्रत नहीं होगी। इनसे कहता हूँ कि आप भी अपनी अदाओं पर गौर करें, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। नवाज शरीफ ने तो कॉल के साथ $5 अरब की भी ऑफर ठुकराई थी, एटमी धमाका भी किया। सरप्राइज ना हो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल आ सकती है अमेरिका से। आप भी ज़रा दस्ते शफा करें और मेरा दोस्त है उसकी रिहाई के लिए वो आवाज़ उठाए। जिन लोगों ने ये बयान दिया है ना, मैं बगैर नाम लिए बात कर रहा हूँ, हम अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमने क्यों किसी का, जो नवाज शरीफ ने जो रवायत डाली थी, आज नवाज शरीफ का भाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने भाई की रवायात को जो है ना उसकी पासदारी। पाकिस्तान में ये देखें जी, ट्रंप के एक ताल्लुक़ रहा है और मेरे ख्याल में वो अभी भी कायम है, और वो भी 34 केसेस उसके ख़िलाफ़ हुए, इल्ज़ामात भी लगे, काफ़ी अज़ियती बर्दाश्त की, मीडिया कैंपेन भी हुआ, वो कायम और दायम रहा। नवाज शरीफ को भी कॉल आई थी और कॉल के साथ $5 बिलियन भी थे, तो नवाज शरीफ ने ना की थी और एटमी धमाके कर दी। तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत केपी हाउस इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ का मुकदमा IG इस्लामाबाद समेत 600 एहलकारों के खिलाफ दर्ज कराएगी। सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसला कर लिया गया है। मुकदमे में तोड़ फोड़, चोरी, दहशतगर्दी और दीगर दिफात लगाई जाएंगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, केपी हाउस पर हमला किया गया, मुआफ नहीं करेंगे। केपी हाउस इस्लामाबाद में तोड़ फोड़, वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आमने सामने। केपी हुकूमत ने बड़े एक्शन की तैयारी कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। केपी हुकूमत ने IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज कराने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुकदमे में तोड़ फोड़, चोरी, दहशतगर्दी और दीगर दफात लगाई जाएंगी। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया है कि केपी हाउस में तोड़ फोड़ से 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर आला केपी और अराकीन असम्बली की कीमती अशिया भी गायब हुई। इजलास के बाद मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा, केपी हाउस पर हमला किया गया, मुआफ नहीं करेंगे। IG इस्लामाबाद ने की सरबराही में, की सरकर्दगी में पुलिस ने जो धावा बोला था, एक गैर कानूनी हमला किया था खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर, हम IG इस्लामाबाद और उनके साथ जो भी लोग हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने ट्रंप से कोई आस या उम्मीद नहीं लगाई। बानी PTI को बैनुल अक़वामी कवानीन के बरअक्स जेल में रखा गया। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी इजलास में बनू वाक़े के जिम्मेदारों के तयन के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें शहदा के लिए फातिहा ख्वानी की गई और उनको खराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर आला ने सिक्योरिटी फोर्सेस के शहदा के लवाहिकीन के लिए अहम इक़दाम उठाते हुए सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौज और FC के 178 शहदा के लवाहिकीन के लिए पैकेज देने का फैसला किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, दहशत गर्दों से लड़ने के लिए अज़्म का इजहार, अहम फैसले भी किए गए। इजलास में पाक फौज और पुलिस के कुर्बानियों को सलाम, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। इजलास में बनू वाक़े के जिम्मेदारों के तयन के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का भी फैसला। दहशत गर्दी से निपटने के लिए सिविल, अस्करी और आवाम की कोशिशें जारी रखने के लिए जरूरत पर जोर दिया गया। कोर कमांडर पेशावर और दीगर आला हुकाम इजलास में शरीक हुए। अमन व अमान के हवाले से पुलिस को लीड रोल देने, पुलिस और सिविल इंतजामिया के इस्तेदाद में इजाफे पर इत्तफाक किया गया। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जल्द फराहमी और खाली आसामियों पर जल्द भर्ती करने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला ने पाक फौज और FC के 178 शोहदा के लवाहिकीन के लिए पैकेज देने का भी फैसला किया। हुकूमत फॉर्म 47 पर आई है, अपनी बका की जंग लड़ रही है। फवाद चौधरी का कहना है कि PTI की हिकमत अमली पर तनकीद की, मगर उस पर बात करने से रोका गया। आपने सिस्टम के अंदर रहकर और बाहर लड़ना होता है। इस वक्त मुल्क में खौफ और दहशत है। सिस्टम के ऊपर किसी को एतमाद नहीं, सब मुल्क से बाहर निकल रहे हैं। हुकूमत चूँकि फॉर्म 47 के ऊपर आई है, इनका मसला ये है कि ये रोज़ाना अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ते हैं। PTI की हिकमत अमली के ऊपर
काफ़ी मेरी तनकीद है, काफ़ी गुफ्तगू है। आपने सिस्टम के अंदर रह के भी लड़ना होता है, सिस्टम के बाहर रह के भी लड़ना होता है। पाकिस्तान में इस वक्त एक अजीबोगरीब माहौल है जिसमें हम तमाम लोग एक खौफ और दहशत की साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और यही वजह है कि सिस्टम्स के ऊपर एतमाद ख़त्म हो चुके हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की खारजी दहशत गर्दों के साथ झड़प, फायरिंग के तबादले में 5 ख्वारिज छन्न वासिल हो गए। धरती के चार सपूत भी वतन पर कुर्बान हो गया। SPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खारजी दहशत गर्दों के साथ फायरिंग का तबादला, 5 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। जवां मर्दी से लड़ते हुए 4 जवान भी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शोहदा में 38 साला नायब सूबेदार ताइब शाह, 30 साला शहीद लांस नाइक गुलाब जमान शामिल हैं। 28 साला लांस नाइक हबीबुल्ला और 30 साला लांस नाइक मुजम्मिल महमूद ने मुल्क दुश्मनों से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR का कहना है कि सिपाहियों की कुर्बानियां जंग में हमारे अज़्म को तक़वियत बख्शती हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नए रियायती कर्जे IMF मिशन आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा। मिशन 11 ta 15 नवंबर दौरा करेगा। दौरे के दौरान मौसमियाती तब्दीली के नए रियायती कर्जे पर मुज़ाकरात होंगे। IMF पाकिस्तान प्रोग्राम पर कारकर्दगी और हालिया पेशरफ्त का जायजा लेगा। मिनी बजट के इम्कान पर भी बातचीत की जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का 97 अरब रुपए के ज़ेर-इल्तिवा टैक्स मुकदमात पर तशवीश का इज़हार। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट FVR और मुआशी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देती। इजलास में जस्टिस याहिया आफरीदी ने बड़े बैकलॉग के फौरी हल की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने स्टेक होल्डर से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने गैर ज़रूरी माली कानूनी चाराजोई को रोकने के लिए इक़दाम करें, क्योंकि ज़्यादातर माली मामलात को इस सतह पर चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने गैर ज़रूरी मुकदमाबाजी रोकने के इक़दाम की भी हिदायत की। फैसले जल्द निपटाने के लिए बार एसोसिएशन से भी मुआवनत तलब कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे के बाद हुकूमत ने मरात में भी इजाफा कर दिया है। अदालत उज़्मा के जजेस का हाउस रेंट और जुडिशल अलाउंस बढ़ा दिया गया। हाउस रेंट को 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए माहाना कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 11,90,000 कर दिया गया। घर का किराया 3.5 लाख, जुडिशल अलाउंस 11,90,000। मुंसिफ का ओहदा है मरात भी शायान शान होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस की तादाद में इजाफे के बाद हुकूमत ने मरात में इजाफा कर दिया। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा किया। हाउस रेंट को 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए माहाना कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस भी 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। कायम मुकाम सदर की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून और इंसाफ की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सेहोनियत की तबलीग और अलामत की नुमाइश पर मजमूई तौर पर 5 साल कैद और जुर्माना होगा। सेनेट की कायमा कमेटी ने बिल मंजूर कर लिया है। क्रिमिनल तरमीमी लॉ बिल सेनेटर अफनान उल्लाह ने पेश किया। बिल के मुताबिक सेहोनियत की तबलीग से मुआशरे में नफरत पैदा करने पर 3 साल कैद और 40,000 रुपए जुर्माना आयद होगा। सेहोनी अलामत की नुमाइश से नफरत और बदअमनी पैदा करने पर 2 साल कैद और 30,000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। सेहोनियत की तबलीग और निशान की नुमाइश पर वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं होगी और ये काबिल जमानत जुर्म होगा। भारत की फिजाई आलूदगी पाकिस्तान पर भारी पड़ने लगी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक का राज है। मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर। मुतादिद अजला में तालीमी इदारे, ट्यूशन सेंटर्स और अकेडमीज बंद हैं। मुज़र सेहत फिजा शहरियों के लिए संगीन खतरा बनने लगी है। भारत की माहौल दुश्मनी पाकिस्तान के लिए वबाल जान बन गई। गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब के मुतादिद शहर स्मोक की लपेट में आ गए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त रहा। बागों के शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 822 रिकॉर्ड किया गया। शहरी संगीन खतरात से 2-4। गवर्नर पंजाब का तशवीश का इजहार। जो स्मोक है इसका बड़ा अहम मसला है। लोग खास कर देखे लाहौर में बहुत परेशानी है। लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ये सबसे मैं समझता हूँ आज के दिन ये सबसे इम्पोर्टेंट मसला है और इस पर मुकम्मल
जो है वो फोकस करके इसको ठीक करना चाहिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी। आइंदा 3 रोज के दौरान सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा। 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। जिंदा दिलाने शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर शदीद मुतासिर रहेगा। स्मोक के नए स्पेल के पेश नजर महकमा माहौलियात ने नया रेड अलर्ट जारी कर दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाक अमेरिका ताल्लुकात पर फर्क नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से मुतालिक कयास आराइयों को गलत करार दे दिया। बोली, पाकिस्तान अमेरिका से ताल्लुकात में मजीद मजबूती का ख्वाहिशमंद है। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ जाना पहचाना है। हम जम्मू कश्मीर पर अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात, ट्रंप के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान ने कयास आराइयों की तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाक अमेरिका ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका से दरीना मरासम एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, कश्मीर पर भारतीय इंडियन कब्जे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ जाना पहचाना है। भारत को ये समझना चाहिए कि वो बेहमाना हरबों से कश्मीरियों के जज्बात को नहीं कुचल सकता। also concerned about the reports of deteriorating health of Kashmiri leader Mohammad Yasin Malik. We urge the Indian authorities to provide quality medical care to Mr. Malik and immediately release him. ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान के चीन से ताल्लुकात हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। दिहाइयों पर मुश्तमिल ये ताल्लुकात किसी चीज से मुतासिर नहीं होते। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे कल एडिलेड में खेला जाएगा। मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे होगा। दूसरे वनडे के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान है। पहला एक रोजा मैच गए थे हार, दूसरे वनडे में बदला लेने को ग्रीन शर्ट्स तैयार। फास्ट बॉलर्स करेंगे कारीवार, बैटर्स ने बल्ले को बना लिया हथियार। नसीम शाह ने पाकिस्तान टीम कैंप का माहौल बता दिया, कहा दूसरे वनडे में जीत के लिए सारा जोर लगा देंगे। मैच के लिए पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली का इम्कान है। ऑस्ट्रेलिया से एडिलेड में होने वाले 8 एक रोजा मैचेस में पाकिस्तान सिर्फ एक बार फातिह रहा। ग्रीन शर्ट्स ने वाहिद कामयाबी 28 साल कबल हासिल की थी। गुर्बत और अफलास ने छीनी जीने की आस, भूख से तड़पते सिसकते रिश्ते, मौत से बदतर हुई जिंदगी। खुदकुशी भी आसान न रही, हालात के मारे खानदान की दास्तान। देखिए ड्रामा सीरियल बोल की कहानी जुम्मे की शब 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। ये चूहे मार दवा है, ये ले जाएं आप, और ये आपके लिए सिर्फ 800 रुपए की है। 800 रुपए? अम्मी की तबीयत कैसी है? आप ही इंजेक्शन बाहर से ले आइए। ये कितने का इंजेक्शन है? 6000। तो चीजें इतनी महंगी क्यों हो गई हैं? टैक्स बढ़ गया भाई चीजों पर। अगर तुम जिंदा ही वापस आ रहे थे तो अपने साथ कुछ सब्जियां ले आते। और सुनो, तुम खुद खुशी से मरो या ना मरो, हम भूखे जरूर मर जाएंगे। बोल कहानी अपनी जुबानी। देखिए ड्रामा सीरीज बोल कहानी जुमा शब 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।